साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कंठ बजा हुआ है, आवाज निकलने में दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन जरूरी है कि आपको सियासी कहानियां बताई जाएं, अपडेट की जाए, क्योंकि आपको जिज्ञासा रहती है। दोस्तों, आज बात जामताड़ा की, वही जामताड़ा जो साइबर अपराध के लिए बड़ा कुख्यात है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के गढ़ के रूप में भी इसकी पहचान रही है। अब फिर इरफान अंसारी कांग्रेस की टिकट पर किस्मत आजमाने जामताड़ा की गांव चौबारे की खाक छान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हेमंत सोरेन के हनुमान इरफान विरासत फुरकान को बरकरार रख पाएंगे। विरासत फुरकान यानी कि उनके पिताश्री फुरकान अंसारी लगातार 5 टर्म विधायक रहे हैं। हालांकि एक बार उन्हें हार का भी मजा चखना पड़ा है, लेकिन उनकी एक लोकप्रियता रही है, एक ग्राफ रहा है, उनकी एक पहचान रही है इलाके में, उनका व्यवहार रहा है, उनका मिलना जुलना रहा है। वो मंत्री तक रहे हैं बिहार के दौर में भी। या भारतीय जनता पार्टी ने गुरुजी शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को वहां उतार दिया है। आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव के समय सीता सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो सवाल है, क्या फुरकान अंसारी की विरासत बचा पाएंगे इरफान, हेमंत के हनुमान, या सीता सोरेन को होने जा रहा है कोई बड़ा नुकसान राजनीतिक? क्योंकि देखिए, जामा से वो हमेशा चुनाव लड़ती रही थी, जामा से विधायक बनती रही थी, लेकिन इस बार जामा में उनकी सुपुत्री को भी टिकट नहीं मिली। इसका स्यापा भी उन्होंने किया था, लेकिन मजबूरन उन्हें जामताड़ा में कूद जाना पड़ा चुनावी समर में। और इधर इरफान के एक बयान को लेकर बड़ा विवाद हुआ, जिससे रुष्ट रही सीता सोरेन और भाजपा भी हमलावर रही। इन सब परिस्थितियों में आज जामताड़ा की स्थिति क्या है और इसका इतिहास क्या है, इसको हम बताने की साथियों कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे आग्रह है, वही गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, और दोस्तों खटाखट फटाफट हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेने दीजिए, फिर अपन मिलते हैं। दोस्तों, जामताड़ा कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन यहां वामपंथ की जड़ें भी काफी गहरी रही है। अगर पहले चुनाव की बात की जाए तो सबसे पहला विधायक यहां सीपीआई यानी भाजपा से हुआ था। उनका नाम था शत्रुघ्न बेसरा। सन 67 में पहली बार वह विधायक बने सीपीआई से, और संयुक्त बिहार में मंत्री तक बने थे। उनके कई काम लोग आज भी याद करते हैं। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम को सशक्त करने में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। वहीं सिंचाई के क्षेत्र में भी उनका बड़ा योगदान रहा। कहा जाता है कि देवघर के सिकटिया से बंगाल तक अजय नहर की बुनियाद रखने में उनका बड़ा योगदान रहा। आज भी वहां की जनता याद रखती है। वहां झामुमो सुप्रीमो दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी एक बार विधायक रहे जामताड़ा से। विष्णु भैया बड़े मशहूर थे, विष्णु भैया के नाम से। वह भी भाजपा से एक बार विधायक रहे और झामुमो से भी विधायक। और विष्णु भैया ने ही एक बार फुरकान अंसारी को हराया। फुरकान अंसारी 5 टर्म रहे विधायक कांग्रेस से, और पिछले 2 टर्म से इरफान अंसारी कांग्रेस की टिकट पर विधायक बनते रहे हैं। यह तीसरी बार है। तभी सवाल उठता है कि क्या वह विरासत को बचा पाएंगे, बरकरार रख पाएंगे। देखिए, बहुत ताम झाम के साथ सीता सोरेन को वहां उतारा है,
भारतीय जनता पार्टी ने। और हमारे यहां मुहावरा है, हबगब नहीं है बोलने का, इसके शिकार हो जाते हैं हमेशा इरफान अंसारी। कब कहां क्या बोलना है, जबान उनकी अक्सर फिसल जाती है और इस बार भी जबान फिसल गई उनकी। रिजेक्टेड माल वाला किस्सा आपने जाना होगा, समझा होगा। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था, सीता सोरेन का हरगिज नाम नहीं लिया था उन्होंने। आखिर उन्होंने माफी भी मांग ली। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा मुखरता से इस सवाल को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। अब लेकिन वो मुद्दा धीरे धीरे शनै शनै ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखता है। उधर उनकी लोकप्रियता तो है इरफान अंसारी की। इरफान अंसारी बड़ा सहज है, सहज ढंग से बोलते हैं, लोगों से मिलना जुलना भी उनका रहा है। गांव जवार में कहीं भी कोई शादी हो, ब्याह हो, दुख हो, सुख हो, जीनी हो, मर्दी हो, इरफान अंसारी पहुंच जाते हैं। आदिवासियों के बीच भी उनकी लोकप्रियता है वहां पर। और इस हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी दौर में भी बड़ा फिट बैठते हैं। उन्होंने इलाके में कई दर्जन मंदिरों का निर्माण कराया है और मंदिर मठों में पूजा अर्चना में भी उनको किसी तरह की दिक्कतें नहीं आती। उनके हाथ में कलावा हर समय बंधा हुआ मिलता है। ये पहचान है इरफान अंसारी की। और इरफान अंसारी हेमंत सोरेन के बड़े मुंह भोले भाई जैसे हैं। बड़ा स्नेह रखते हैं हेमंत सोरेन भी, और इरफान अंसारी भी बड़ा सम्मान करते हैं हेमंत सोरेन का। अगर वहां के जातीय समीकरण की बात की जाए दोस्तों, तो मुसलमानों की और आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। इन्हीं का वोट है जिनके बल पर कांग्रेस वहां से जीतती रही है और इरफान अंसारी जीतते रहे हैं। आदिवासियों की आबादी 27% से अधिक है जामताड़ा में। 27% कम नहीं होते दोस्तों। वहीं मुस्लिम वोटर्स भी 30% से अधिक है। हालांकि दलित वोटों की संख्या कम है, 7.5% के आसपास। उसके बाद और जनरल आबादियां हैं। लेकिन इरफान अंसारी सिर्फ मुस्लिम और आदिवासी वोट के बल पर ही नहीं, उनके और समाज में भी अच्छी पकड़ है, अच्छी समझ है, लोगों से मिलना जुलना भी उनका रहता है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा वहां भले ज्यादा नहीं जीत पाई, लेकिन उसकी भी पकड़ है। एक बार तो जीते हैं उसको उम्मीदवार, लेकिन कहा जाता है कि वो अपने व्यवहार के बल पर चुनाव जीते थे। विष्णु भैया एक बार वो भाजपा के टिकट पर जीते, तो दूसरी बार झामुमो के टिकट पर उन्होंने जीत दर्ज की। विष्णु भैया पसीने तो छोड़ा रही हैं सीता सोरेन, ऐसा नहीं है। पूरा दमखम भारतीय जनता पार्टी ने लगा दिया है। वो कोशिश में है कि बांग्लादेशी का मुद्दा अगर थोड़ा बहुत भी काम कर गया वहां पर और आदिवासी वोटों में थोड़ा भी बिखराव कर सके और अपने पक्ष में कर सके वो, और उसके बाद सवर्ण वोट जो वहां पर हैं और दलित वोट, देखिए दलितों के बीच भी भाजपा की पकड़ अच्छी है। झारखंड में खास करके दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें हैं, ज्यादातर सीटों पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी का ही रहता है और हर जगह दलितों का झुकाव देखने को मिल रहा है देशव्यापी स्तर पर। यह ठीक है कि लोकसभा चुनाव के समय इंडिया अलायंस का जो संविधान सम्मेलन था, संविधान के जो मुद्दे थे, सवाल थे, उनको लेकर कहीं के डेंट तो पड़ा है, लेकिन अभी भी दलित तबका जो है भाजपा को वोट देता है। तो अगर दलित तबका, सवर्ण तबका, जनरल क्लास और थोड़ा बहुत अगर आदिवासी वोट छिड़कता है और ये भाजपा की जानिब जाता है, तो ये एज जो है सीता सोरेन को ही मिलता हुआ आपको दिखलाई देगा। लेकिन ये देखने की बात होगी क्योंकि इरफान अंसारी भी गांव गांव घूम रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना जारी। दोस्तों उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो गाना गा रहे हैं, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कौन सी वादों की बात कर रहे हैं वो, या उन्होंने जो वादे किए या जनता से वादे करवा रहे हैं, वो बड़ा वायरल है। वो अपने अंदाज में, अपने लहजे में, अपने ढंग से वो बात रखते हैं गांव जवार में।
तो मैं चाहूंगा दोस्तों कि वो वीडियो भी आप जरूर सुने। था इरफान साहब आप पुल बनवा दीजिए, आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अपना आप वोट क्या नाम है वो बूथ देख लीजिएगा, एक एक वोट निकलेगा तो वहाँ इरफान अंसारी नहीं निकलेगा, वहाँ हाथ उठा के समर्थन कीजिए साहब, सब हाथ उठाइए। एकदम आप लोग मेरे साथ हैं। एक बार जोर से बोलना ताकि लाइव में देख रहा है भाजपा का यहाँ देखिए। अब एक मिनट, अब समय आ गया है, सुन लीजिए, अब समय आ गया है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आगे क्या लाइन है? हाथ छाप में वोट देना पड़ेगा, हाथ छाप में वोट देना पड़ेगा। दोबारा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा बनाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। एवं आप लोग भी गाइए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हर हाल में बनाना होगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। सलाम जोहार, सलाम जोहार। इरफान अंसारी जिंदाबाद, इरफान अंसारी जिंदाबाद, फुरकान अंसारी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, कल्पना भाभी जिंदाबाद। हाथ छाप। साथियों, आपने ये वीडियो भी सुना और शुरुआती दौर की हमारी बातचीत भी सुनी। अब आपके हवाले है, आपका भी अपना एक आकलन है। हमारे कमेंट में जरूर बताएं, आप कमेंट बॉक्स में, कि क्या होगा वहां। ये विरासत बरकरार रख पाएंगे हेमंत के हनुमान इरफान, या सीता सोरेन को जीत मिलेगी, या सीता सोरेन को होने जा रहा है बड़ा राजनीतिक नुकसान। साथियों, अब आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।